गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण युग्मों का हल कैसे होता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरणों का हल कैसे करते हैं। और प्रतिस्थापन विधि जो है फ्रेंड्स, ये कक्षा 10वीं वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है, क्योंकि हर सत्र से मैं देखा हूँ एक ना एक प्रश्न जरूर पूछता है हर सत्र में एमपी बोर्ड। इसलिए आप ध्यान से प्रतिस्थापन विधि को अच्छे से समझ के पढ़िए। और बाकी की नेक्स्ट में हम देखेंगे विलोपन और ब्रज गुणनखंड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ये विधियां हैं। तो वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। और चलिए आज के इस सवाल को हम हल करते हैं और प्रतिस्थापन विधि को समझते हैं, ताकि रैखिक समीकरण युग्मों का हल हम प्रतिस्थापन विधि से कर सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सवाल करते हैं सॉल्व। तो चलिए एक बार फ्रेंड्स पढ़ लेते हैं प्रश्न को। प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। इस तरह से आपका प्रश्न बन के आएगा और यहाँ पे कोई भी रैखिक समीकरण युग्म दिए होंगे, जिसमें से समीकरण 1 होगा और समीकरण नंबर 2 होगा। तो यहाँ पे हमारा जो समीकरण ये कहलाएगा 1 और ये कहलाएगा समीकरण नंबर 2 कहलाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 को लिख लिया हूँ। अब यहाँ की जो आगे की प्रक्रिया है प्रतिस्थापन विधि का, वो ध्यान समझिए। देखिए, आपको रटना नहीं है, आपको विधि समझना है। अगर आप विधि समझ गए हैं तो कोई भी सवाल आ रहा है प्रतिस्थापन से रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए प्रतिस्थापन विधि से, तो आप आराम से कर सकते हैं अगर विधि समझ गए हैं तो। लेकिन अगर आप विधि को नहीं समझ पा रहे हैं और रट लेते हैं तो आप हल नहीं कर पाएंगे। इसलिए विधि को आपको समझना है। देखिए, यहाँ पे समीकरण 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। अब हमको यहाँ से क्या करना है, किसी एक समीकरण को पक्षांतरण करना है। ठीक है, ये तो आप समीकरण 1 को भी कर सकते हो या समीकरण नंबर 2 को भी कर सकते हो, अपने सरलता के अनुसार, जो आपको अच्छा लगे। ध्यान से सुनिए, किसी एक समीकरण को क्या करना है, पक्षांतरण करना है। तो यहाँ पे मैं समीकरण नंबर 2 को कर रहा हूँ। ठीक है, आप 1 को भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ समीकरण नंबर किसको, 2 से, या 2 को हम क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे और x का मान निकालेंगे। आप 1 को भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन लाऊंगा उसमें समीकरण नंबर 1 को पक्षांतरण करके समझाऊंगा। इसमें हम समीकरण नंबर 2 को पक्षांतरण करके प्रतिस्थापन विधि को हल करते हैं। इसका ये रूल्स है। देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब समीकरण नंबर 2 से पक्षांतरण करेंगे तो x है तो x, फिर बराबर 3 है तो 3। अब क्या बच रहा है यहाँ पे, धन 2y। तो धन 2y को देख सकते हैं आप, बराबर की इस साइड है यानी कि लेफ्ट साइड है, तो इसको हम लाएंगे राइट साइड, तो ये हो जाएगा ऋण 2y। ये बन गया आपका समीकरण नंबर कितना, 3। उम्मीद कर रहा हूं फ्रेंड्स कि यहां तक आप अच्छे से समझ गए हैं। अब यहां से आगे क्या होगा फ्रेंड्स, ये जो x का मान आया है, x बराबर अब क्या आया है समीकरण नंबर 3 में, x बराबर आ गया है, x बराबर 3 ऋण 2y आया है। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 3। अब इस x का मान जो आया है, इस मान को हम समीकरण नंबर किस में रख देते हैं, 1 में रख देते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझिए, कोई भी कठिन नहीं है, बहुत ही सरल है यहाँ। तो ध्यान से आप बिल्कुल समझते रहिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए, आप आराम से प्रतिस्थापन विधि को हल कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए, अब इस मान को x बराबर 3 ऋण 2y को हम समीकरण नंबर किस में रखेंगे, 1 में रखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले समीकरण नंबर 1 में क्या है, 7 है तो 7, x बराबर अब क्या रखेंगे, x के स्थान पे 3 ऋण 2y। देखिए, ये x के स्थान पे क्या रख दिए हम, 7 है तो 7, और x के स्थान पे क्या रख दिए, 3 ऋण 2y। फिर क्या है, देखिए ऋण 15 है तो ऋण 15, y है तो y, और बराबर क्या है, 2 है तो 2। इस तरह से फ्रेंड्स, है ना। अब आगे हम बढ़ते हैं, तो 7 कोष्टक के अंदर 3 ऋण 2y, कोष्टक का मतलब होता है गुणा। ध्यान रखिए, कोष्टक मतलब क्या होता है, गुणा। तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा 7 का गुणा 3 के साथ और 7 का गुणा 2y के साथ, ऋण 2y के साथ। तो 7 या 21। देखिए, 7 किस में है, धन में है, क्योंकि 7 से पहले कोई चिन्ह नहीं है। और 2 किस में है, 2y किस में है, ऋण में है। तो धन ऋण का ऋण, चिन्हों का गुणा हुआ। और 7 दूना 14, y है तो y, फिर क्या है, ऋण 15y है तो ऋण 15y, फिर बराबर 2 है तो 2। इस तरह से फ्रेंड्स, यहाँ तक भी आप अच्छे से समझ गए होंगे, ये उम्मीद कर रहा हूँ मैं आप लोगों से। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से क्या होगा, देखिए 21 है तो 21 ऋण 14y ऋण 15y, दोनों समान हैं, एक जैसे हैं। कैसे समान हैं, चिन्हों से। देखिए, यहाँ भी ऋण चिन्ह है और 14 में भी ऋण चिन्ह है और 15 में भी ऋण चिन्ह है, और ये भी y है, ये भी y है। तो दोनों क्या हैं, समान चिन्ह वाले हैं और एक ही जाति के हैं। ये y जाति का है, ये भी y जाति का है ना। तो आपस में क्या हो जाएंगे, ये जुड़ जाएंगे, क्योंकि ऋण और ऋण का क्या होता है, धन होता है, आपस में जुड़ जाते हैं। तो 14 और 15 जब जुड़ेगा तो क्या होगा, ऋण 29 होगा फ्रेंड्स, और y है साथ में दोनों के, तो
y। लेकिन आपके दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा है कि अब यहाँ पे ऋण 29 क्यों आया है। तो देखिए यहाँ पे 15 बड़ी है किससे, 14 से, और 15 में ऋण का चिन्ह है, तो हमारा जो उत्तर आया है 29 उसमें भी ऋण का चिन्ह होगा। ध्यान दीजिए, जोड़ते या घटाते टाइम अगर जो भी अंक बड़ी होती है, तो यहाँ कौन अंक बड़ी है, हमारा 15 बड़ी है किससे, 14 से। तो 15 में काहे का चिन्ह है, ऋण का चिन्ह है, वही चिन्ह किस में लगा दिया जाता है, उत्तर में। तो हमारा उत्तर क्या आया है, ऋण 29y। तो ऋण 29 आया है, तो 15 में ऋण का चिन्ह है, तो 29 में भी ऋण का चिन्ह। उम्मीद कर रहा हूँ फ्रेंड्स कि आपके जो डाउट है उसको मैं क्लियर कर पा रहा हूँ। कमेंट्स करके जरूर बताइए वीडियो कैसे लगा है। और तो अब आगे फिर क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये तो दोनों जुड़ गए, तो आया कितना, ऋण 29y, फिर बराबर 2 है तो 2। अब यहाँ से हम इसको भी पक्षांतरण करेंगे और y का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे ऋण 29y, इसको पहले लिखेंगे क्योंकि ये y वाला है और हमें y का मान चाहिए, इसलिए इसको हम लेफ्ट साइड लिखेंगे। फिर बराबर 2 है तो 2। उसके बाद ये देख सकते हैं इस 21 को क्या करेंगे, बराबर के साइड लाएंगे। फिर बराबर के साइड है यानी कि लेफ्ट साइड है तो राइट साइड लाएंगे। 21 से पहले कोई चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है, यानी 21 जो है धन में है, तो इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा ऋण में, ऋण 21। उम्मीद कर रहा हूँ फ्रेंड्स कि यहाँ भी आप अच्छा से समझ गए होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से क्या होगा फ्रेंड्स, देखिए ऋण 29y है तो y ये 9 है, यानी 29 है टोटल। ऋण 29y बराबर क्या कह रहा है, 2 ऋण 21। 2 में तो 21 नहीं हटा सकते, 21 में 2 घटेगा है ना, तो कितना बचेगा, 19 बचेगा। और यहाँ भी ऋण होगा, जैसे कि मैं पहले ही बता दिया हूँ, जोड़ते या घटाते टाइम जो अंक बड़ी होती है उसमें जो चिन्ह होता है वह चिन्ह उत्तर में लगा दिया जाता है। तो यहाँ पे हम घटा रहे हैं और 21 यहाँ बड़ी है किससे, 2 से, और 21 में ऋण का चिन्ह है, तो हमारा उत्तर आया है 19। तो 19 में भी ऋण का चिन्ह। उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ भी आपका डाउट क्लियर कर पाया हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें चाहिए y का मान, तो सिर्फ यहाँ से किसको लिखेंगे, y बस को, y। फिर क्या लिखेंगे, बराबर क्या है, ऋण 19 है तो ऋण 19 और बटे ये 29 हो जाएगा। देखिए यहाँ से y बस को लिखे थे जो कि ये लिखे हैं, क्या बचा था, ये वाला 29 बचा था, ऋण 29, तो यहाँ पे लिखिए ऋण 29। अब ये ऋण से ये ऋण कैंसिल हो गया है ना, यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए हैं। अब आगे क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ से आप देख सकते हैं क्या होगा, y है तो y, फिर बराबर क्या बच रहा है, दोनों का ऋण तो आपस में कैंसिल हो गया, तो 19 बटे 29। ये किसका मान आ गया फ्रेंड्स, ये आ गया y का मान, जो कि क्या है, वास्तविक मान है। अब हमें एक मान और ज्ञात करना होगा, किसका, x का। अब यहाँ से क्या होगा फ्रेंड्स, ये जो y का मान आया है, क्या आया है, 19 बटे 29, इस मान को हम समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। जो कि हमारा समीकरण नंबर 3 कैसे बना था, जब हम समीकरण नंबर 2 को पक्षांतरण किए थे तब बना था। आपको याद होगा हमारा समीकरण नंबर 3 बना था x बराबर 3 ऋण 2y। ये है हमारा क्या, समीकरण नंबर 3। ठीक है, ये कैसे बना था मैं आपको याद दिला दे रहा हूँ। जब हम समीकरण नंबर 2 को, ये है हमारा समीकरण नंबर 2, देखिए ये हमारा समीकरण नंबर 2 है, क्या है, x धन 2y बराबर 3 है। तो मैं, ये समीकरण नंबर 2 है, तो इसको क्या किया था, समीकरण नंबर, चलिए बता रहा हूँ, 2 से करके जब हल किया था, पक्षांतरण किया था, तो क्या बना था, ये बना था अपन का ये समीकरण नंबर 3। कैसे बना था, x बराबर ये 3 है तो 3 और ये 2 जो है अभी धन में है तो बराबर किस साइड आएगा, तो ऋण 2y। इस तरह से बराबर समीकरण नंबर ये 3 बना था। तो ये है हमारा समीकरण नंबर 3। तो इस समीकरण नंबर 3 में हम क्या करेंगे, अब उम्मीद कर रहा हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये कहाँ से आया है, ये समीकरण नंबर 3 ये समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये है हमारा समीकरण नंबर 3। अब इस समीकरण नंबर 3 में y की जो मान आया है 19 बटे 29, उसको रख देना है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे x है तो x, फिर बराबर 3 है तो 3, ऋण है तो ऋण, 2 है तो 2। अब y के स्थान पे क्या रखना है, 19 बटे 29, तो y के स्थान पे 19 बटे 29 ये हो गया। अब यहाँ से आगे क्या होगा, x है तो x, तो यहाँ से क्या होगा फ्रेंड्स, देखिए x है तो x लिख दिए, फिर बराबर है तो बराबर। अब देखिए 3 ऋण 2 कोष्टक के अंदर 19 बट्टे 29, तो ये 2 जो है गुणा के रूप में किसके साथ, 19 बटे 29 के साथ, है ना। तो ये 3 है तो 3 को सबसे पहले लिख लेते हैं, और कोष्टक का मतलब होता है गुणा, जैसे कि मैं पहले ही बता दिया हूँ। तो 19 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो पहले चिन्ह गुणा होगा, तो धन ऋण का ऋण, 19 दूनी 38, ठीक है। उसके बाद बटे क्या है, देखिए इसको यहाँ पे बटे 29 है तो 29 हो गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आ गया x बराबर 3 ऋण 38 बटे 29। कैसे आया है, समझ गए हैं। देखिए
एक्स को ज्यों के त्यों उतार लिए, बराबर को भी उतार लिए, 3 को भी उतार लिए, और ऋण 2 का गुणा किसके साथ हो गया, 19 के साथ, तो 19 दूनी 38। देखिए धन ऋण का ऋण 19 दूनी 38 बटे 29 है तो बटे 29। अब आगे क्या होगा देखिए, यहां से देख सकते हैं 38 का बटे 29 है तो हम क्या करेंगे, 3 का बटा 1 खुद से लिख लेते हैं, जिसका बटा कुछ नहीं उसका बटा 1। अब यहां से हम ये गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 29 का गुणा किसके साथ कर देंगे, 3 के साथ कर देंगे। तो यहां पे रफकार कर लेते हैं, रफकार करेंगे तो यहां पे लिखेंगे 29 गुणित 3 है ना, तो 3 नम 27 की 7 हाथ सिलाई 2 और 3 दूना 6 7 8 हो जाएगा है ना। इस तरह से कितना आ गया, 87 आ गया। 3 का गुणा किसके साथ हुआ, 29 के साथ, त्रिज्या गुणा हो रहा है तो ये 29 के साथ, ये देखिए ये 29 के साथ ये 3 का गुणा हो गया तो कितना आ जाएगा 87। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 87। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट्स करके जरूर बताइए। वैसे फुल कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ है ना। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो गया, इसका गुणा कर दिए, इसको मिटा देते हैं पहले। 29 गुणा 3 के साथ हुआ तो कितना आ गया, 87 आ गया। अब जो है फ्रेंड्स ये 1 का गुणा किसके साथ होगा, 1 का गुणा 38 के साथ यहाँ पे है ना। तो देखिए 38 किस में है, ऋण में, 1 धन में, तो धन ऋण का ऋण 38 एकम 38 हो गया। ठीक है, और 1 का गुणा किसके साथ होगा, 29 के साथ, तो बटे 29 एकम 29। कुछ इस तरह से। उम्मीद कर रहा हूँ फ्रेंड्स कि आप लोग अच्छे से समझ पाए हैं है ना। चलिए इन तीरों को मिटा देता हूँ, कौन का गुणा किसके साथ हुआ है ये दर्शाने के लिए तीर लगा रहा था मैं। तो इस तरह से x बराबर क्या आ गया, 87 ऋण 38 आ गया। अब यहाँ से आगे क्या होगा फ्रेंड्स, x है तो x बराबर क्या है, 87 ऋण 38। तो इसको रफकार कर दीजिए। देखिए ये 7 में 8 तो घट नहीं सकता है तो 17 हो जाएगा, एक उधार ले लेंगे तो यहाँ पे बचा कितना, अब 7 बचा, क्योंकि एक उधार 7 को दे दिए तो यहाँ पे ये बन गया 17। 17 में कितना घटाएंगे, 8 घटाएंगे तो कितने बचेगा फ्रेंड्स, 9 बचेगा, ये 9 है, और यहाँ पे 7 है। अब 7 में 3 घटाएंगे कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स 87 में 38 घटाएंगे तो कितना बच रहा है, 49, और बटे क्या है 29 है तो 29। इस तरह से x का मान क्या आ गया फ्रेंड्स, x का मान आ गया 49 बटे 29, और y का मान आया है 19 बटे 29। तो इस तरह से यहाँ पे आप लिख सकते हैं, अतः x बराबर 49 बटे 29 और y बराबर 19 बटे 29। यही होगा इस प्रश्न का आंसर या हल। उम्मीद कर रहा हूँ फ्रेंड्स कि आप लोग भी प्रतिस्थापन विधि को हल कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स आपको सवाल समझ में आया है या नहीं आया है कमेंट्स करके जरूर बताइए, और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए क्योंकि बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में। और अगर चैनल पे नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और गणित सीखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आपके पास तुरंत वह वीडियो पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए।